नमस्कार साथियों, सरकार द्वारा जारी किए गए दीक्षा ऐप पर समय समय पर कुछ प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिसमें इस सप्ताह गणित का आकलन चल रहा है, जिसकी अंतिम 11 सितंबर है। मैं आपको लेकर आया हूँ उसका संपूर्ण हल की वीडियो। सभी को 11 सितंबर से पहले यह करना अनिवार्य है। यह इसका लिंक दिया हुआ है। जो कोर्स है, अकाउंट को मर्ज करने के बाद सभी इस लिंक पर जाकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक टेस्ट करना है, जो यहाँ पर दिखाया गया है। लिंक पर जाकर इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर नेक्स्ट पर जाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यू हैव सक्सेसफुली इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये प्रशिक्षण मैंने कर लिया है। उसमें कुछ बातें, कोर्स से परिचय, भाग 1 आकलन व कुछ उद्देश्य, भाग 2 आकलन किसका, भाग 3 आकलन के तरीके, भाग 4 आकलन के बाद, और अंतिम भाग है अपनी समझ को परखें। हमें इस पर जाना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक इंटरफेस खुलेगा कुछ इस तरह से। इस पर लिखा आ रहा है यू हैव फिनिश्ड दिस मॉड्यूल। ये मैं कर चुका हूँ तो इसलिए लिखा आ रहा है। और आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट अगेन आ रहा है। इसमें स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। गणित में आकलन। गणित में आकलन के बाद क्वेश्चन नंबर 1। रश्मि जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को गणित का एक प्रदर्शनात्मक काम करने के बाद स्वयं आकलन करने को कहा। ऐसा करने से बच्चों को किस तरह मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें ये 3 विकल्प सही हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सीखने के उद्देश्यों पर ध्यान देने में, खुद की समझ के बारे में सोचने में, खुद की समझ को सुधारने और आकलन करने में। फिर सबमिट बटन क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन आएगा, कार्य अनुसार फीडबैक की मदद से हम कौन सी अवधारणा के सीखने की प्रक्रिया सुधार सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें हम एक से अधिक विकल्प भी चुन सकते हैं। इसमें तीनों ही विकल्प सही हैं। कार्य के फीडबैक के बाद पूर्व ज्ञान की अवधारणा भी आ जाती है बच्चों में, सीखी जाने वाली अवधारणा भी आ जाती है, आगे आने वाली अवधारणा भी आ जाती है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आएगा, सीमा जी बच्चों को गुणा करने के अलग अलग तरीके सिखाना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों के सामने 3 तरीके रखे और उनके बारे में चर्चा करने को कहा। क्या यहाँ उन्हें बच्चों को बीच छोटी चर्चा का आकलन करना चाहिए? तो इसका 4th पार्ट सही है। हाँ, क्योंकि इससे उनकी समझ और सोच के बारे में पता चलेगा। फिर सबमिट करना है। आप 4th क्वेश्चन, सीमा जी ने बच्चों को उनके गुणा करने के तरीके कक्षा में आगे आकर सबके साथ बांटने को कहा। इसके बाद उन्होंने बच्चों को गुणा करने की प्रक्रिया पर फीडबैक दिया। ऐसा करना उन्होंने क्यों ज़रूरी समझा होगा? इसका 2nd पार्ट सही है, प्रक्रिया की समझ के लिए। इसमें एक ही विकल्प का चुनाव करना है आपको। फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 4 स्कूलों के शिक्षकों ने आकलन करने के कुछ उद्देश्य बनाए। इनमें से कौन से उद्देश्य बच्चों की सोच का गणितीकरण करने के उद्देश्य के साथ सही बैठेंगे? तो इसका 3rd और 4th पार्ट सही है। लंबाई मापन की समझ को रोज़मर्रा की स्थिति में इस्तेमाल करना, लंबाई मापन की समझ को अन्य अवधारणाओं को समझाने के लिए इस्तेमाल करना। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर सबमिट बटन दबाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, स्वयं आकलन और सहपाठियों के फीडबैक से कक्षा में किस तरह का माहौल बनेगा? आप एक से अधिक भी विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। आपको 2 विकल्प सही है इसमें, गणित को मज़े से सीखने का, और 4th है बिना डर के आत्मविश्वास के साथ सीखने का। इसके साथ आगे सबमिट करना है। क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए रूब्रिक को देखें। आपके अनुसार इस रूब्रिक में कौन सा स्तर गहरी समझ और दूसरी अवधारणाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली समझ के स्तर को दिखाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें तीसरा और चौथा सही है।
इसके बाद आपको सबमिट बटन दबाना है। फिर से अगला क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, करुणा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को एक परीक्षा पत्र दिया। इसे हल करने के बाद उन्होंने बच्चों को हर एक सवाल का हल ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाया और उन्हें ही अपने हलों और उत्तरों की जांच करके अंक देने को कहा। बच्चों के स्वआकलन की क्षमता विकसित करने के लिए आप करुणा जी को इन विकल्पों में से क्या सुझाव देंगे? तो इसका फर्स्ट ठीक है, अवधारणाओं की समझ, हल करने और सीखने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचने का मौका दें। तो इसका फर्स्ट पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्य पर फीडबैक, प्रक्रिया पर फीडबैक और स्वनियमित फीडबैक, इन तीनों तरह के फीडबैक देने से बच्चों में गणित सीखने का कौन सा स्वभाव विकसित होगा? आप एक से भी अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें सेकंड और थर्ड पार्ट सही है। गलतियों से सीखने का, अपनी सोच के बारे में खुद सोच पाने का। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, आनंदिता जी को आकृतियाँ सिखाने की योजना बनानी थी। इसमें आकलन को किस तरह शामिल किया जा सकता है? आप इसमें एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें चारों विकल्प सही हैं। अवधारणा सिखाने के बाद समझ की जांच करने के लिए, अवधारणा सिखाने से पहले सीखने की तैयारी जांच के लिए, सीखने सिखाने के दौरान सीखने सिखाने की प्रक्रिया जांच के लिए, और साल के अंत में परीक्षा परिणाम के लिए। बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो समझ लेना आपका यह प्रशिक्षण कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।